की टक्कर में वेतन भत्ते दे न सके जो सरकार निकम्मी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक जिंदाबाद, आवाज दो। धन्यवाद सर। निजीकरण को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे 22 तारीख को जो आपको हड़ताल? 20 मई 2025 की जो हड़ताल है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा 18 मार्च 2025 को प्यारेलाल भवन नई दिल्ली में केंद्रीय राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों का सम्मेलन हुआ और 20 मई को हड़ताल करने का उनके द्वारा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ अपने समस्त संबद्ध घटकों के साथ आज यहाँ प्रेस क्लब में वार्ता कर रहा है और वार्ता करके जो भी आज निर्णय निकलेगा उसके माध्यम से आपको पुनः सूचित किया जाएगा। और जो हमारे कर्मचारियों की मांगे उत्तर प्रदेश में, उसमें जो सबसे बड़ी बात है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं है और कोई ये दिए जाने वाला कोई पारितोषिक नहीं है। ये हमारी सेवा काल में किए गए पूर्ण सेवा का हमको जो है करने के बाद हमको दिया जाने वाला लाभांश है। और ये जिस प्रकार केंद्र हो चाहे राज्य जो राज्यसभा लोकसभा में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन दी जा रही है उसी प्रकार से हमारे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन दी जाए। 18 महीने का डीए का कोरोना का रोका गया पीरियड दिया जाए। 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगभग 3.12 किया जाए। 59,000 कम से कम हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इसका दिया जाए। और इसके साथ ही साथ जो हमारा 50% का महंगाई भत्ता है उसको तत्काल हमारे वेतन से जोड़कर हमारा जो HRA का स्लैब है उसको बढ़ाया जाए। और हमारे कर्मचारियों को जो भी बोनस जो 18,000 मिनिमम है वो किया जाए। जितनी भी हमारे आउटसोर्सिंग जो संविदा जो आशा बहुएँ जितनी भी आंगनबाड़ी रसोइयाँ जितने भी हमारे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं मिनिमम उनको 26,000 वेतन दिया जाए। अवकाश के घंटे उनके जो है उनको अवकाश की सुविधा, इसके साथ ही उनको जो है मुआवजा सब दिया जाए। सारी चीज़ें उनकी तय की जाए ताकि वो भयमुक्त होकर राज्य सरकार में अपनी सेवा कर सकें। क्योंकि हमारी मांग तो ये है कि उनको नियमित किया जाए, चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों को तत्काल प्रारंभ किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर हम ये यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम और ये जो रेगुलर जॉब था उसके लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। आज अगर 100 कर्मचारी मजदूर कहीं काम करते हैं और उनको रिट्रेंच करना पड़े, छटनी करना पड़े या बंद करना पड़े कारखाने को, तो उसको सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अब उसको बढ़ा के 300 तक कर दिए। 300 तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ 40 कर्मचारी कहीं काम करते हैं कोई भी कानून लेबर का उनके ऊपर लागू नहीं होगा। और यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी एक्ट में या ट्रेड एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उसको भी किसी भी समय रद्द करने का अधिकार उनको प्राप्त होगा। धरना, हड़ताल, प्रदर्शन इस पर भी एक तरीके की पाबंदी है। हड़ताल का जैसे नोटिस जाएगा और बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी और जब तक वो ख़त्म नहीं होगी चाहे 10 साल लगे हड़ताल नहीं की जा सकती। हड़ताल अगर होगी तो गैरकानूनी होगी। गैरकानूनी हड़ताल करने पर सज़ा का कैद का प्रोविज़न है और भारी जुर्माने का प्रोविज़न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन इस देश की सेंट्रल ट्रेड यूनियन सरकार की नीतियों की जो जनता विरोधी भी है, मजदूर विरोधी भी है, कर्मचारी विरोधी भी है, उन नीतियों के खिलाफ अगर अपनी आवाज़ को बुलंद की जाएगी तो उसको रोकने का ये षड्यंत्र है। और अगर ये लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट होंगे तो निश्चित तौर से जो मजदूर है वो बंधुआ मजदूर जो पुराने युग में है उस युग में ही पहुँच जाएगी। वक्त समझ में आई होगी बात, और अगर नहीं समझ में आई है तो ये हमारे पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको और स्पष्ट रूप से वहाँ पर स्पष्ट करें अपने जनपद कार्यकारिणी में, अपने मंडल कार्यकारिणी में और अपने प्रदेश लेवल पर। संगठन को चलाने के लिए
सदस्यों की भी ज़रूरत है, पदाधिकारियों की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इच्छा शक्ति की।